Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today we will know about the fixed capital and the factors that will affect the requirement of fixed capital. It means ऐसे कौन कौन से factors होते हैं जिसके basis पे company ये decide करती है कि कितना amount of capital उन्हें अपने पास as a fixed capital की फॉर्म में रखना है. इट मीन जिसे वो फिक्स एसेट्स परचेज करने में यूज करेगी, राइट. सो व्हाट इज अ फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल कि कितना पार्ट ऑफ कैपिटल कंपनी यूज करेगी फिक्स्ड एसेट्स को या फिक्स एसेट्स को परचेज करने में, और वी कैन से फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने में, राइट. अब फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जहां पे कंपनी जिन एसेट्स को यूज करती है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन देयर बिजनेस. ठीक है, जैसे अगर उन्हें बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो मेनली क्या रिक्वायर्ड है? लैंड रिक्वायर्ड है, मशीनरी रिक्वायर्ड है. तो अब ये जो यूज होते हैं वो क्या होता है? लंबे टाइम तक के लिए कंपनी यूज करती है, एक बार परचेज कर लेती है, फिर उसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए यूज करती है. सो दैट इज योर फिक्स्ड एसेट, जो कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए जिन एसेट्स को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए यूज कर रही है, दैट इज सिंपली योर फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स हो गए. ओके, so that is we can say that money invested in the fixed asset that is to be used in the business for longer period of time. ओके, अब जो भी डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग फिक्स्ड कैपिटल की कितना पार्ट ऑफ कैपिटल कंपनी को अपने पास फिक्स्ड कैपिटल की फॉर्म में रखना है, उन डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. सो दैट इज दे आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ओके, नाउ अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि कितना पार्ट कैपिटल का उन्हें फिक्स कैपिटल की फॉर्म में रखना है. तो पहला आपका जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना पार्ट ऑफ कैपिटल कंपनी अपने पास फिक्स कैपिटल की फॉर्म में रखेगी. जैसे अगर जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब वहां पे आपका प्रोडक्शन होता है, जो कंपनी है वो प्रोडक्शन करती है मेनली, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को प्रॉपर लैंड रिक्वायर्ड है, ठीक है, मशीनरी रिक्वायर्ड है. तो इस सिचुएशन में कंपनी को अपने पास ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. एंड ऑन द अदर हैंड अगर जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग कंसर्न है, इट मीन्स वो प्रोडक्शन नहीं करता बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, तो वहां पे कंपनी को क्या है? लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उन्हें एज सच बहुत मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं है प्रोडक्शन के लिए, राइट. प्रॉपर ऐसा नहीं है, बहुत प्लेस रिक्वायर्ड है, लैंड बिल्डिंग रिक्वायर्ड है. तो सिंपली अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो यहाँ पे आपको लेस फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड होगी. सेकेंड पॉइंट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन. स्केल ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि किस स्केल पे कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज बेसिस पे प्रोडक्शन हो रहा है और स्मॉल बेसिस पे प्रोडक्शन हो रहा है. अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंपनी कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, उनको उसके अकॉर्डिंग मशीनरी अरेंज करनी पड़ेगी, उन्हें उसके अकॉर्डिंग लैंड अरेंज करनी पड़ेगी. तो सिंपली अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन है तो more fixed capital is required, and अगर small scale production है then less fixed capital is required. Then third point is choice of technique. choice of techniques में है कि किस प्रोडक्शन टेक्निक के थ्रू कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, राइट. इट मीन्स हेयर देयर इज अ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ओके, अब नाउ देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. जनरली दो तरीके होते हैं जिससे कंपनी प्रोडक्शन करती है. फर्स्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, सेकेंड इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? जहां पे जो प्रोडक्शन होता है वो मशीनरी यूज करके किया जाता है, राइट. इट मीन्स प्रोडक्शन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज. सो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज उन्हें मशीनरी के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है तो उन्हें टाइमली रिक्वायर्ड है, टाइम टू टाइम मशीनरी की रिक्वायरमेंट है. ओके, एंड अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही है कंपनी, लेबर इंटेंसिव मीन्स जहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लेबर्स के थ्रू हो रहा है, मैन पावर पे ज्यादा एम्फेसिस करा जाता है, तो वहां पे एज सच बहुत मशीनरी रिक्वायर्ड तो नहीं होगी, बिकॉज जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लेबर्स के थ्रू हो रहा है. तो यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने पास लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रख सकती है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मीन्स सिंपली अगर कोई कंपनी
की जो अप्रोच है दैट इज टूवर्ड्स द एडवांस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे बिलीव करती है कि उन्हें जो भी प्रोडक्शन करना है दैट विल बी यूज्ड बाय एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो ऐसी सिचुएशन में उन कंपनी को अपने पास फिक्स कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ेगा, बिकॉज उन्हें टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, राइट। एंड अगर कोई कंपनी है जो बिलीव करती है लेस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के टूवर्ड्स, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में क्या है, अगर कोई कंपनी की जो अप्रोच है दैट इज टूवर्ड्स ग्रोथ, यानी जो कंपनी अगर ग्रोथ ओरिएंटेड है उन कंपनीज के लिए ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जो भी आपके ग्रोथ ओरिएंटेड इज व्हाट कि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करती है, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए बेनिफिशियल है तो वो प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। तो सिंपली अगर जो कंपनी की अप्रोच है टूवर्ड्स ग्रोथ ओरिएंटेड है तो ऐसी कंपनीज को ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू द कंपनीज who are having the less growth oriented approach. Okay, then next point is diversification. Diversify मतलब एक तरीके से varieties। तो ऐसी कंपनीज जो कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव करती है, इट मीन्स कि सपोज अगर एक कंपनी है जो अभी ऑटोमोबाइल्स में डील कर रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब वो अपनी प्रोडक्ट वैरायटी को बढ़ाना चाहती है, प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना चाहती है और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना चाहती है। सपोज वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी डील करना चाह रही है, या फिर आपके होम केयर अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करना चाह रही है, अपना प्रोडक्ट रेंज बढ़ाना चाह रही है, तो ऐसी कंपनी को फिक्स कैपिटल की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, राइट। और अगर कंपनी लेस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के टूवर्ड्स बिलीव कर रही है तो फिर उनको क्या है, लेस फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मीन्स कि अब ऑब्वियसली अगर कंपनी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, उन्हें परचेज कर रही है, तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनमें जनरली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बिकॉज एक तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंपनी कर देती है और फिर उस एसेट्स को लंबे टाइम तक के लिए यूज करती है, तो जो एक बारी में कॉस्ट आती है दैट इज जनरली हाई। तो अब जरूरी तो नहीं है कि कंपनी सारा का सारा कैश डाउन कर दे, कैश पेमेंट में उस मशीनरी को परचेज कर ले या जो भी फिक्स्ड एसेट है उसमें इन्वेस्ट कर ले। ओके, सो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो वो कैश बेसिस पे कर सकती है, अदरवाइज लीज बेसिस पे कर सकती है। लीज बेसिस मींस जनरली जो भी अमाउंट है उसे इंस्टॉलमेंट में पे करेगी कंपनी। ओके, तो अगर कंपनी किसी भी एसेट को, फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करती है, परचेज करती है ऑन लीज बेसिस, ओके, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या है उसको पे करती रहेगी। तो फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट एक संग उन्हें बहुत ज्यादा अपने पास नहीं रखना है, सिंपली वो धीरे धीरे करते रहेंगे पे। और अगर कैश बेसिस पे करना है तो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए कि उन्हें वो फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में उन्हें यूज करना है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स व्हाट, एक तरीके से मिलके काम करना, कोलैबोरेटेड वे में। तो सिंपली अगर कोई कंपनीज, दो या दो से ज्यादा कंपनीज कोलैबोरेटेड वे में वर्क करना चाह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी लेस होगी। व्हाई? बिकॉज अगर कोई कंपनी मिलके अगर काम कर रही है, जैसे आपका ज्वाइंट वेंचर हो गया, एग्जाम्पल मर्जर हो गया, मिलके आपस में काम कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा कंपनीज, तो वो क्या करती हैं, अपने फैसिलिटीज को भी शेयर करती है। इट मीन्स उनकी कैपिटल भी क्या होती है, एक तरीके से शेयर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअली उन्हें कम बर्डन पड़ता है अपने पास एज अ फिक्स्ड कैपिटल रखने का भी। तो सिंपली है, अगर कंपनी ज्वाइंट वेंचर है या फिर कोलैबोरेटेड वे में वर्क कर रही है तो उन्हें लेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअली, और अगर कंपनी इंडिविजुअली परफॉर्म कर रही है तो उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए। इट मींस दे रिक्वायर कंपैरेटिवली मोर फिक्स्ड कैपिटल। Okay, so this is about the factors that will affect the requirement of fixed capital. Okay, so thank you for watching my video and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.